हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर आते स्वागत है। तो जैसा कि आज मिशन जी के जीएस में आज मैं लेके आया हूँ भारतीय संविधान में जो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। जैसा कि अभी आपका EPWS का एग्ज़ाम डेट फाइनल हो चुका है, यानी 19 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होना है। और आपका जो आने वाला एग्ज़ाम ग्रुप डी इसका भी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम रुके हुए थे सभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 27 सितंबर 1925 यानी सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ? अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो नागपुर में है, यानी राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? मतलब इसकी स्थापना किसने की थी? तो वो की थी केशव बलिराम हेडगेवार, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जन संघ का स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1951, यानी राइट आंसर है इसका है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? जो मतलब इसका जो चिन्ह है वो है कमल, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जो आम आदमी पार्टी की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 26 नवंबर 2012 है, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन था? तो जो पहले भारत के विधि और न्याय मंत्री थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आय 25 वर्ष, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग कब बनाई गई थी? तो योजना आयोग बनाई गई थी सन 1950, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस से हुआ है? तो इसकी जगह आप कौन सी मतलब आयोग आया? तो वो आया नीति आयोग, यानी ऑप्शन सी। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? तो ये आरंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014, यानी जो गांधी जी की जयंती होती है 2 अक्टूबर, उसी दिन को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है 1999, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? तो ये हुआ था सन 1942, यानी राइट आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो जिसका राइट आंसर है वो है अगस्त 1952, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो माना जाता है पुनर्जागरण, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी महात्मा गांधी द्वारा, यानी जो राइट आंसर इसका है वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे लाला लाजपत राय, यानी इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कौन थे? वो थे WC बनर्जी, यानी ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? तो वो कहा था कूपलैंड ने, यानी इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो वो किया था 1933, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हुआ था सन 1919, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्टोफोर्ड क्रिप्स किस दल या समूह का था? तो ये किस दल या समूह का था? तो ये था लेबर पार्टी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो इन्होंने अपना जो आंदोलन आरंभ किया था वो किया था सिंगापुर से, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक इसके कौन थे? वो थे A.O. ह्यूम, यानी इसका राइट आंसर है वो बी। और इसकी स्थापना किस सन में हुई थी? तो इसकी स्थापना 1885। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो वो किया था चंपारण में। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो कांग्रेस ने किया था सन 1942। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक, यानी जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ी थी? तो वो किसने छोड़ी थी? वो छोड़ी थी मोतीलाल नेहरू, जिसका राइट आंसर वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी से जुड़े? तो कौन गांधी से जुड़ा था? तो वो जुड़े थे सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो वो की थी दादा भाई नौरोजी ने, यानी जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटना को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वो किया गया था लॉर्ड रिपन, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में स्थापना की थी? तो किसकी स्थापना की थी? इन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, तो ये कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1917। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था, क्या था? तो वो था यंग इंडिया, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? कौन थे? तो वो थे शाहनवाज खान, यानी जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा था? ये कहा था चर्चिल, यानी जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, तो ये किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी लॉर्ड कर्जन, यानी इसका राइट आंसर वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो जो गदर पार्टी का मुख्यालय वो है सैन फ्रांसिस्को में, यानी इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? तो इन्होंने दिया था 1939। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किन राष्ट्रीय नेता को लोक हितवादी कहा गया है? तो किसको कहा है? वो कहा गया गोपाल हरि देशमुख, यानी इसका राइट आंसर वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, तो वो कहाँ से किया था? वो चंपारण से, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो कौन था? वो इटली, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो ये किससे है? तो यह प्रांतीय स्वायत्तता से, यानी इसका राइट आंसर वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1942, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था एस.सी. बोस, यानी इसका राइट आंसर वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो वो मतलब किसके कारण बंद करना पड़ा था? तो चोरी चौरा घटना, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाता है? तो वो जाने जाते हैं यानी खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो कौन थी? एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस में है? तो ये है 352 से 356, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है, तो क्या है? वो है जात धर्म और राष्ट्रीय, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1961, यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? कौन रखा गया है? जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन, यानी ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है? तो वो कौन बना है? वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट